कई बार जब तगड़ी भूख लगती है तो समझ नहीं आता कि क्या बनाएं और क्या खाएं, या फिर घर में कुछ ऐसा बना हो जो खाने का मन ना हो, तब भी क्या करें ये भी समझ नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हैं कि बस बची हुई या बनाई हुई रोटी लीजिए और जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वाला चटपटा सा नाश्ता बना लीजिए। मैं गारंटी से कहती हूँ कि बची हुई रोटी का इससे आसान और इससे टेस्टी नाश्ता हो ही नहीं सकता। मेरे कहने पर एक बार आप इसे ज़रूर से बनाकर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके आगे आप कचौरी, समोसे, पिज़्ज़ा सब भूल जाएंगे और ये आपको बहुत पसंद आएगा। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ये बची हुई रोटी का नाश्ता। तो फिर चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, झटपट से अपना ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। लेकिन बस कुछ सब्जियों को हम इसके लिए तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर प्याज ले रही हूँ। प्याज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। आपके घर में अभी फ़िलहाल जो भी सब्ज़ी रखी हुई है वो सब्ज़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ऐसी सब्ज़ी होनी चाहिए जो पकने में ना तो ज़्यादा टाइम लेती हो और ना आपको उसको प्रिपेयर करने में टाइम लगे। घर में अगर कोई सब्जी ना भी हो तब भी प्याज, टमाटर जैसी चीज़ें तो अक्सर घरों में रखी ही होती है। तो हम बस क्या करेंगे कि इन्हीं चीज़ों से हमारे इस नाश्ते के स्वाद को इतना बढ़ा लेंगे कि हमें फिर कुछ और खाने की याद ही नहीं रहेगी। तो ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे हम प्याज के टुकड़े पहले कट कर लेंगे। इसके बाद इसको साइड में कर लेंगे और फिर मैंने ये शिमला मिर्च को धोकर लिया है। मैं यहाँ पर ये हरी वाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको जैसे कुछ कलरफुल बनाना है तो आप इसमें लाल या पीली शिमला मिर्च को भी साथ में ले सकते हैं। तो शिमला मिर्च को भी हम प्याज के ही तरह टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इसको इस तरह से काटेंगे जिससे कि ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। ये देखिए, इस तरीके से। जब आप इस नाश्ते को बना रहे हैं उस टाइम अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सिर्फ अगर प्याज से भी आप इसको तैयार कर लेंगे तब भी आपको बहुत ही अच्छा स्वाद मिलेगा। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तब आप क्या करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब मैंने ये एक टमाटर लिया है, इसे भी अच्छे से पानी से वॉश करके लेंगे। जो भी सब्ज़ी आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे से धोकर वॉश करके और फिर ही खाने में इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी के जिस तरह के हालात हैं उसमें अगर भूल से भी आप ये काम करना भूल जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप ज़रूर से सावधानी बरतें। तो ये देखिए, टमाटर को हम क्या करेंगे कि इसके जो बीज होते हैं वो हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसको इस तरह से हटाने के बाद इसके भी हम टुकड़े कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इन सब्जियों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। अगर आप चाहें तो इसको लंबे लंबे टुकड़ों में भी रख सकते हैं, लेकिन उस तरह से जब आप खाएंगे तो इसके टुकड़े छोटे बड़े हो जाएंगे और खाते टाइम सब्जियाँ बाहर निकलने लगेगी। तो इसी तरह से अगर आप रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लेंगे एक रोटी। आप चाहें तो बची हुई रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर ताज़ा रोटी है और आपको ये नाश्ता खाने का मन है तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। अब आप देखिए हमें क्या लेना है। हमें लेना है शेज़वान सॉस या शेज़वान चटनी। तो ये हम लेंगे ज़रूरत के अनुसार। आपको जितना इसका स्वाद रखना है उतना आप रोटी पर इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए, 1 से 2 चम्मच ये चटनी को हम इस पर इस तरह से लगा लेंगे। फिर इसके बाद जो हमने सब्जियों को अभी कट किया है वो थोड़ी थोड़ी सब्जियां हम इस पर इस तरह से रख लेंगे। जितनी सब्जी आपको खानी है उतनी सब्जी आप इसमें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पत्ता गोभी ले सकते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तब आप इसमें पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ककड़ी, खीरा या स्वीट कॉर्न का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा मैंने रोटी के एक तरफ रख लिया है। और अब आप देखिए, ये मैंने लिया है टोमेटो केचप। तो ये हम इन सब्जियों के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अगर आपके पास शेज़वान सॉस नहीं है तो आप रोटी पर डायरेक्ट टोमेटो केचप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस लिया है, ये भी मैं इस पर डाल रही हूँ। आपको जितना स्पाइसी खाना है उतना आप इसमें ये सॉस को डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को जोड़ कर रखने के लिए हम इसमें चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके घर में जो भी चीज़ रखी हुई है वो चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये इस तरह का चीज़ क्यूब आता है, आप ये ले सकते हैं, या फिर इस तरह का जो चीज़ स्लाइस होता है ये ले सकते हैं, या जो भी चीज़ आप खाना पसंद करते हैं वो चीज़ आप ले सकते हैं। तो बस इस तरह से टुकड़े करके मैंने ये चीज़ स्लाइस को रख दिया है। इसी के साथ साथ जो पिज़्ज़ा वाली चीज़ होती है यानी कि मोज़रेला चीज़ होती है, ये मैंने इस तरह से ग्रेट करके ली है। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये चीज़ थोड़ी थोड़ी इस पर भी डाल देती हूँ ताकि स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसके साथ साथ चीज़ स्प्रेड जो आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पसंदीदा किसी भी फ्लेवर का चीज़ स्प्रेड आप लगाकर
आपको जैसा खाना है वैसा तैयार कर सकते हैं। अब बस इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, या यूँ कहूँ कि हमें इसे रोल करना है। तो ये देखिए इस तरह से बस इसको हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए हम रोल कर लेंगे, और ये हमारा झटपट से बिना किसी फिलिंग वाला, बिना किसी मसाले को बनाए हुए हमारी ये रोल बनकर तैयार है। अगर एक एक चीज़ को लगाने का भी आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो तीनों ही जो चीज़ें ली हैं, तीनों ही सॉसेस को हम एक साथ रोटी पर डालकर अच्छे से मिलाकर इसको फैला लेंगे, और फिर सब्जियों को रखकर हम अपने एक और रोल को तैयार कर लेंगे। जब मैंने ये रोल पहली बार घर में बनाए थे तो ख़ास तौर पर मेरे भाइयों को ये बहुत पसंद आए थे, और आज भी अगर उनकी नापसंद की कोई चीज़ बनती है तो वो यही रोल खाना पसंद करते हैं। तो मुझे लगा कि आपके साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, ताकि आप भी भूख में मजबूर होकर कुछ ऐसा वैसा चीज़ खाने की जगह पर ये चीज़ खाएं जो कि आपको टेस्ट भी लगेंगे और आपकी सेहत भी बढ़ाएंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इसमें हम कुछ सॉस लगाने के बाद कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब्जियां कितनी ज़्यादा फायदेमंद है ये तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से बची हुई रोटी भी खाने में आ जाएगी और सब्जियां भी। अब इस रोल को मैं पिज़्ज़ा वाले स्वाद में बना रही हूँ, तो इस पर मैं सिर्फ ये पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ी सी पिज़्ज़ा चीज़ मैंने इस पर इस तरह से डाल दी है, और अब इसको मैं और टेस्टी बनाने के लिए इस पर थोड़ी सी ये पिज़्ज़ा सीजनिंग को स्प्रिंकल कर रही हूँ। और बस फिर हम इस रोटी को भी रोल कर लेंगे, और ये करने के बाद अब आपको इसे ऐसे ही कच्चा कच्चा नहीं खाना है, हम इसको और भी क्रिस्पी करेंगे और इसको खाने के लिए तैयार करेंगे। तो अब हम इस तरह के फैले हुए पैन का या तवे का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हम थोड़ा सा तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है, थोड़ा सा तेल डालना है, और इसको अच्छे से गर्म करके एक एक करके धीरे से हम ये रोल इसमें रख देंगे। हम इन्हें इस तरह से रखेंगे, और फिर जब ये एक तरफ से थोड़े पक जाएंगे तब हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। और ये देखिए इन पर कितना अच्छा कलर आया है। एक तरह से ये क्रिस्पी हो जाते हैं, और बची हुई रोटी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है ये तो शायद आप भी जानते ही होंगे। तो बस हमें ये करना है कि इस रोल को उठाकर हर तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल में सेक लेना है, जिससे कि सभी तरफ से ये क्रिस्पी हो जाएगी। और ये देखिए मैंने इसको हर तरफ से अच्छे से सेक लिया है। आप ही देखिए कलर इसका कितना मस्त लग रहा है, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। तो बस अब आपको चाहिए तो इसे गर्मा गर्म खाएं या थोड़ा ठंडा करके खाएं, लेकिन इसको बनाएं और इसके पूरे परिवार के साथ आप मज़े उठाएं। इस तरह से हमारा ये एकदम झटपट वाला नाश्ता बनकर तैयार है खाने के लिए। तो जब भी भूख लगे फटाफट से आप भी इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ईट यम्मी शेफ्स को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। साथ साथ नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस चटपटा सा नाश्ता, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शेफ्स।